सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने अवयव की कोटि की परिभाषा समझ ली थी। आज अवयव की कोटि से संबंधित हम थ्योरम्स, क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे चैप्टर 2.सी के। तो सभी प्यारे विद्यार्थी, यदि आपने अवयव की कोटि की परिभाषा नहीं पढ़ी है तो एक बार पिछली वाली क्लास को देखना, उसमें लास्ट में मैंने अवयव की कोटि की परिभाषा आपको पढ़ाई थी, तो उसको ध्यान से पढ़ना आप। यदि आपने वो अच्छे तरीके से पढ़ ली तो आपको चैप्टर 2.सी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं अवयव की कोटि की परिभाषा को। देखो आप, जैसे मैंने क्या लिखाया था कि आपके पास कोई ग्रुप है जी स्टार, उसका एक अवयव ए है, उसकी कोटि यदि एन है, कहने का अर्थ उसकी कोटि n कब होगी, जब a की पावर n बराबर क्या हो, e हो। और जहां n क्या होता है, एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है, एक मिनिमम क्या होता है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होता है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो याद रखना कि आपके पास ग्रुप जी स्टार है, उसका कोई अवयव a है, उसकी कोटि n कब होगी, जब a की पावर n बराबर e हो और n क्या हो, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। याद रखना धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 ऐसे। फिर मैंने वहां चर्चा भी की थी, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं हल्का सा। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, वहां ये गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप। वहां हमने -1 की कोटि निकाली थी, तो -1 की कोटि मैंने वहां आपको सिखाई थी कि -1 की पावर क्या लें कि अपने पास ई आ जाए। ई का मान कितना है, गुणा है तो ई क्या होता है, तत्समक अवयव। यदि गुणा है तो ई का मान कितना होगा, 1 होगा। तो -1 की पावर क्या लें कि 1 आ जाए। अब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक भी लेना है कोटि के लिए, तो स्टार्ट कहां से किया करो आप, 1 से, क्योंकि सबसे छोटा 1 ही होता है। तो क्या -1 की पावर 1 लेने से 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो -1 का ऑर्डर 1 नहीं होगा। -1 की पावर 2 लेने से 1 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो -1 का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। कहने का अर्थ 2 से छोटा, 2 से न्यूनतम कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है कि -1 की पावर लेने से उसको 1 आ जाए। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है कि जिसे -1 की पावर में लेने से क्या आ रहा है, ई आ रहा है, 1 आ रहा है, वो 2 है। तो कहने का अर्थ -1 का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। वैसे मैंने वहां एक बात और समझाई थी आपको कि देखो -1 की पावर 4 लेंगे तब भी 1 आएगा, -1 की पावर 6 लेने से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या -1 का ऑर्डर 4 6 है क्या, नहीं है, क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है कोटि हमेशा। तो याद होगा आपको मैंने एक बात और समझाई थी वहां कि जो a की पावर m बराबर e है, और यदि m को कोटि नहीं बोल रखा है, वो कोई धनात्मक पूर्णांक बोल रखा है, तो मैंने वहां क्या समझाया था, इसको कैसे लिखना आप, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल m। a की पावर m बराबर e है और वहां m को क्या नहीं बोल रखा, वो कोटि नहीं बोल रहा, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। तो आप समझ जाना कि वो धनात्मक पूर्णांक या तो कोटि के बराबर है या कोटि से क्या है, वो ज्यादा है। ये तो होता है क्योंकि ई आ रहा है, तो 2 से कोई -1 की पावर 2 से ज्यादा लेंगे तभी तो ई आएगा, तो वो धनात्मक पूर्णांक है, या तो वो कोटि के बराबर है या वो कोटि से क्या है, ज्यादा ही है, वो m। ऑर्डर ऑफ a से क्या है, वो ज्यादा है। यदि कोटि बोले, यदि बोल रहा है a की पावर n बराबर e, और ये बोल रहा है कि जहां n क्या है, अवयव a की कोटि है, तो लिखने का तरीका मैंने क्या समझाया था आपको बेटे, बातों पे ध्यान देना आप। ऑर्डर ऑफ a इक्वल n, जैसे यहाँ -1 की पावर 2 इक्वल 1 है, तो हमें पता भी है यहाँ -1 का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को। कहने का अर्थ -1 का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो सिंपल सी बात है, मैंने वहां समझाई थी आपको कि यदि -1 की पावर, a की पावर देख लो आप, a की पावर m बराबर e दे रखा है, m को कोटि नहीं बोल रखा, तो आप कैसे लिखोगे, कुछ भी दे रखा है a की पावर में बराबर e दे रखा है, उसको कोटि बोल रहा है, तो फिर ऑर्डर ऑफ a इक्वल n है, तो n लिखोगे आप, इक्वल आ जाएगा। यदि कोटि बोल रहा है, तो कोटि नहीं बोल रहा है, तो फिर ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल आएगा। वो किसी भी प्रकार का कंफ्यूज मत रखना, एक बार पीछे वाली क्लास और देख लेना आप, अवयव की कोटि की जो मैंने परिभाषा वगैरह आपको समझाई थी वहां। अब देखो हम थ्योरम नंबर 1 लेके चल रहे हैं।
यदि आपको ये बातें आती हैं अवयव की कोटि वाली, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। देखो चीजों को रटना मत, आप रट के आप इस बुक को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। ये डेफिनेशन वगैरह दे रखी है उनको, बहुत ही इजी थ्योरम दे रखी है आपके पास। मैं एक बार बोल के बता देता हूं क्या दे रखी है थ्योरम। देखो आप, A बिलोंग्स टू G स्टार, कहने का अर्थ आपके पास G स्टार यहां क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। याद रखना G स्टार यहां क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, और उसका अवयव A है एक, और उस A का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर है, N के बराबर है। तथा M क्या है, यहां एक अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक आप समझते हो क्या होता है, 0 1 2 3। अऋणात्मक अर्थ है ऋणात्मक नहीं है। तो अऋणात्मक में कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है धनात्मक, धनात्मक में कौन से आते हैं 1 2 3 4। अऋणात्मक में कौन से आते हैं, जो ऋणात्मक नहीं है, तो 0 भी ऋणात्मक नहीं होता। तो कहने का जो ऋणात्मक नहीं है वो पूर्णांक सभी आएंगे, तो 0 1 2 3 आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक में। जहां m क्या है, एक अऋणात्मक पूर्णांक है, तो a की पावर m बराबर e, यदि और केवल यदि m n का गुणन हो। यदि ऐसा है तो a की पावर m बराबर e कब होगा, जब m क्या होगा, n का गुणज होगा या गुणन होगा। देखो m n का गुणज है, तो कहने का अर्थ m किसके बराबर है, n के गुणज के बराबर। गुणज आप जानते होंगे सभी प्यारे विद्यार्थी क्या होता है, 2 का गुणज क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसे लिखते हो। 2 का गुणज कैसे लिखोगे आप, 2x से लिखोगे। x कहां से लोगे, कैपिटल N से। अब x का मान n से ले रहे हैं तो x की वैल्यू 1 रखी, 2 आएगा आपके पास। 2 लेंगे 4, 3 लेंगे 6, तो देखो 2 का गुणज ही आएगा। अब यहां m किसके बराबर है, n के गुणज के बराबर है, तो n का गुणज क्या होता है, वो nx लिख दो। तो x कैपिटल N से ले लो। ये n क्यों लिख रहा है, तो q को कहां से ले रहा है, कैपिटल N से, कंफ्यूज मत होना। और जो m है वो n, ये n q n का गुणज ही तो है। क्यों क्यों कहां से लेके चल रहे हो, n से, तो n q क्या है, n का गुणज है, और ये n के गुणज के बराबर क्या है, m है। ये तो मैंने बोला है, मैं समझाता हूं थ्योरम कहना क्या चाह रही है। देखो एक तो ये तो दे रखा है, दिया है एक, लिख देना आप ए ग्रुप G स्टार का, ए क्या दे रखा आपके पास, ग्रुप G स्टार का कोई एक अवयव है। एक तो ये दे रखा है कि आपके पास ए क्या है, ग्रुप G स्टार का कोई एक अवयव है, तथा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल क्या दे रखा है, n दे रखा है। जो a का ऑर्डर है वो कितना दे रखा है, n। अब a का ऑर्डर n है तो आपको पता है a की पावर n के बराबर क्या आएगा, e आएगा। a की पावर n लेंगे तो बराबर में क्या आएगा, e। अब बात को ध्यान से सुनो, ये तो दे रखा है, तो a की पावर m बराबर e, यदि और केवल यदि। कहने का अर्थ आप प्रश्न को ध्यान से समझना, आपको ये तो मान के चलना है, माना a की पावर m बराबर e, और जहां m क्या आपके पास एक ऋणात्मक पूर्णांक है, m क्या आपके पास एक ऋणात्मक पूर्णांक है। देखो a की पावर m बराबर e दे रखा है, और सिद्ध क्या करना आपको, लैंग्वेज ध्यान से समझना आप सभी प्यारे विद्यार्थी। अब हमें सिद्ध करना है कि m इक्वल n क्यू। कहने का अर्थ m क्या है, n का गुणज है। q कहां से लेके चल रहे हो आप, कैपिटल N से। अरे यदि और केवल यदि दे रखा है तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि आपको कन्वर्स भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कन्वर्स भी। तो आपको ये तो बात चाहिए, आप कन्वर्स सिद्ध करो या जो दे रखा है वो लेके चलो और आप सिंपल सिद्ध कराओ। दोनों पक्षों में आपको ये बात तो लेके चलनी है। एक बार आपको सिद्ध क्या करना है, एक बार तो a की पावर m बराबर e लेके चलना है, और क्या सिद्ध करना आपको, m बराबर n क्यू। और एक बार याद रखना m बराबर क्या लेके चलना आपको, n क्यू, और क्या सिद्ध करना है, a की पावर m बराबर e। ये दो बातें सिद्ध करवानी है, कन्वर्स भी सिद्ध करवाना है, क्योंकि यदि और केवल
यदि दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से देखो आप, समीकरण 2 क्या है, a की पावर m बराबर e है। अब मैंने क्या समझाया था आपको, याद कीजिए आप, मैंने आपको यह समझाया था कि जब a की पावर n बराबर e दे रखा है और n को कोटि बोल रहा है तो क्या लिखना, ऑर्डर ऑफ a इक्वल n। यदि a की पावर n बराबर e दे रखा है लेकिन n को कोटि नहीं बोल रहा तो फिर आप क्या लिखा करो, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n। यही पढ़ाया था। यहाँ a की पावर m बराबर e दे रखा है, क्या m को a की कोटि कह रहा है क्या, नहीं, a की कोटि तो n है यहां, तो फिर क्या होगा, यहां होगा ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल m होगा। यदि a की पावर p बराबर e दे रखा है, आप समझो बातों को, a की पावर p बराबर क्या दे रखा है, e दे रखा है, और वहां p को कोटि नहीं बोल रहा तो आप क्या लिखना, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल p लिखना। आप कंफ्यूज मत होना बेटे, तो लिख देंगे, भी मैंने समझाया था। इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप थर्ड। अब देखो आप समीकरण, आप इसको एक दे दीजिए आप, क्योंकि ये काम आ रहा है तो अपने इसको दे दीजिए आप, इसको अपन दे देते हैं एक, इसको 2 दे दीजिए आप, इसको 3 और इसको 4। तो आप मेरे को बताइए समीकरण 1 व 4 से क्या होगा, चीजों को ध्यान से समझो, एक थ्योरम आराम से बता रहा हूं थोड़ा सा आपको। समीकरण 1 व 4 से क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a की जगह आप क्या रख सकते हो आप, n, तो n लेस देन इक्वल m। मैंने यहां ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू यहां से क्या रख दी, n रख दी। अब सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझना, देखो आपको ये तो पता होगा, क्या पता है वो सुनो आप। आपने देखा होगा जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 ग्रेटर देन इक्वल 3। बात को समझना, एक बात बताना चाह रहा हूं मैं, जैसे यहां ये दे रखा हो 5 ग्रेटर देन इक्वल 3, तो मैं 5 को ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 ग्रेटर देन इक्वल 3 दे रखा है तो मैं 5 को क्या 3 के पदों में लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। लिखने का तरीका क्या होता है, मेरे को 3 का भाग किस में देना पड़ेगा, 5 में। कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार, यहां क्या बचेगा 2। कहने का 5 को मैं 3 के पदों में ऐसे लिख सकता हूं, 3 × 1 + 2। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 1 + 2। कहने का मैं 5 में 3 का भाग दे रहा हूं, एक बार जा रहा है और शेषफल क्या आ रहा है 2। तो यहां भी आप सभी प्यारे विद्यार्थी देखिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए m ग्रेटर देन इक्वल n, तो आप यहां लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n³ + r। कोई भी संख्या देख लो आप, जैसे मैं लिख रहा हूं 7 ग्रेटर देन इक्वल 5, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाले नियम से मैं क्या लिख सकता हूं, 7 को मैं 7 में किसका भाग दूंगा, 7 इक्वल, मैं 7 में 5 का भाग दूंगा, तो 5 यहां लिख दो, 7 में 5 का भाग एक बार जा रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 2। तो वही मेरे को m को किसके पदों में लिखना है, n के पदों में। तो मैंने क्या किया, m में किसका भाग दिया, n का। मैंने मान लिया कितनी बार भाग जा रहा है, q बार, और शेषफल क्या आ रहा है r। क्यों ही क्यों माना आपने, इसके पीछे रीजन है क्योंकि आपको m बराबर क्या सिद्ध करना है, n क्यों। और हमें पता है कि जो आपके पास क्यों बिलोंग्स टू, यदि ये पूर्णांक है m और n, m और n क्या आपके पास पूर्णांक है, भागफल वगैरह आपको वैसे पता है। क्यों यहाँ क्या है आपको पता है, भागफल ही है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ वाली संख्या कौन सी आती है, 3, 5 में 3 का भाग दिया, कितनी बार भाग जा रहा था, एक बार, तो भागफल ही होता है ये, तो ये भागफल होता है यहाँ। तो भागफल हमेशा किस में आता है, याद रखना, कैपिटल N में। और यहां क्या आता है बताइए आप, यहां क्या आता है, हमेशा शेषफल आता है। जैसे 2 लिखा है, 2 को क्या लिखा आपने, शेषफल। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा शेषफल हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और जिसका भाग दे रहे हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां किसका भाग दे रहे हो आप बताओ। आप m को n के पदों में लिखना चाहते हैं तो तरीका होता है m में n का भाग देना पड़ेगा। जैसे आप
5 को 3 के पदों में लिखना चाहते हैं तो 5 में 3 का भाग देना पड़ेगा। तो हमें पता है जो शेषफल होगा, यदि 3 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 2 तक। तो यहां n का भाग देना पड़ेगा आपको, और यहां शेषफल 0 से लेकर कहां तक होगा, आपको पता है 1 कम n-1 तक होगा। सभी प्यारे विद्यार्थी इन बातों को समझना एक बार। देखो बेटे इस थ्योरम्स को आप 2-3 बार समझना। आगे देखिए, यदि आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमें सिद्ध क्या करना है। अब आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, हमें क्या सिद्ध करना है, m बराबर n क्यों। तो पता पहले से चल गया आपको कि आपको r का मान क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो r का मान 0 कैसे दिखाओगे, इसको इक्वेशन नंबर दीजिए आप 5 दीजिए आप इक्वेशन नंबर। अब देखिए आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m बराबर a की पावर n क्यू प्लस r लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संख्याएं बराबर हैं तो a की पावर में लेंगे तब भी मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। अब आपको पता होगा, याद रखना जैसे a स्क्वायर है, अरे यदि a कहां से ले रहे हो आप, g से, और द्विचर संक्रिया स्टार है तो याद रखना a स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a स्टार a लिखते हैं। बेटे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर n क्यू स्टार a की पावर r। यहां डॉट मत लगाना, यहां बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ये ग्रुप पढ़ रहे हो आप। अभी कुछ स्पेशल बातें बताऊंगा आपको मैं ग्रुप के बारे में। इतना सा भी तो याद कर लो कि जैसे g स्टार ग्रुप है, a कहां से लेके चल रहे हो, g से, तो a स्क्वायर को आप a डॉट a नहीं लिखते, याद रखना a स्टार a लिखते हैं। तो यहां भी क्या आएगा, a की पावर n क्यू स्टार a की पावर r। इसको सॉल्व करेंगे, a की पावर m बराबर a की पावर n इसकी होल पावर q स्टार क्या आएगा, a की पावर r। आपको पता है इसकी वैल्यू भी e है, इसकी वैल्यू भी e है, q स्टार a की पावर r, क्योंकि ये तो दे रखा है, a का ऑर्डर n था, वहां से a की पावर n बराबर e दे रखा था। और ये मान के चल रहे हो आप, यही तो मान के चल रहे हो a की पावर m बराबर e, और ये सिद्ध करवा रहे हो। तो a की पावर n की वैल्यू भी क्या है, e है, और a की पावर m की वैल्यू भी क्या है, e है। याद रखना बेटे एक बात, आप तत्समक की पावर कुछ भी हो, धीरे धीरे आप बातों को समझोगे। जैसे गुणा के लिए क्या होता है, तत्समक 1 होता है, 1 की पावर आप कुछ भी ले लो, हमेशा क्या आएगा आपके पास, 1 ही आएगा। कोई भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है उसकी पावर, जैसे मैट्रिक्सों की बात करें तो गुणा के लिए तत्समक क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स की पावर कुछ भी ले लो आप, हमेशा क्या आएगा, इकाई मैट्रिक्स तत्समक ही आएगा। जैसे योग के लिए 0 होता है, 0 की पावर आप कुछ भी ले लो आप, हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो तत्समक की पावर कुछ भी लेते हैं तो तत्समक ही आता है। तो स्टार a की पावर r, ये भी सभी को पता है कि तत्समक के साथ जो लेते हैं वो आता है। e के साथ a की पावर r है तो क्या आएगा, a की पावर r आएगा आपके पास, या a की पावर r बराबर क्या दे रखा आपके पास, e आ गया, a की पावर r बराबर क्या आ गया, e। अब बताना आप एक बात, a की पावर r बराबर e आ गया। अब यहां से हम सॉल्व करना चाहें, आपको पता है क्योंकि r की वैल्यू कहां से कहां तक है, r की वैल्यू है 0 से लेकर कहां तक आपके पास n-1 तक है। r की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर n-1 तक है। तो क्या r की वैल्यू 1 आ सकती है क्या, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो a का ऑर्डर है वो यहां कितना है, n है। a का ऑर्डर कितना आपके पास है, n है। a का ऑर्डर n है तो कहने का अर्थ 1 से लेकर अपन n तक जाएंगे, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, n तक। तो सबसे पहले e कब आएगा, जब a की पावर क्या लेंगे, n। अरे यदि a की पावर 2 लेने से e आ जाता तो क्या a का ऑर्डर n होता क्या, क्योंकि a की पावर n बराबर e है और n ऑर्डर है तो n एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसको a की पावर में लेने से e आ रहा है। कहने का अर्थ n से पहले ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है, 1 से लेकर अपन
n-1 से लेकर n-1 तक की बात करें तो 1 से लेकर, यदि a की पावर 1 से लेकर अपन n-1 तक लेंगे तो e नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ यहां r की वैल्यू 1 लेंगे तो भी e नहीं आएगा, 2 लेंगे तो भी e नहीं आएगा, 3 लेंगे तो भी e नहीं आएगा, लास्ट n-1 लेंगे तो भी e नहीं आएगा। तो बचा क्या फिर? अरे r बराबर 0, कहने का यहां से क्या आएगा? r इक्वल 0। या आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया? यहां लिखना है इस चीज को आप, क्योंकि r, बात को समझो आप। a का ऑर्डर कितना आप बताइए? n है, तो n सबसे छोटा पूर्णांक है धनात्मक, जिसको a की पावर में लेने से e आएगा। कहने का जैसे आयोटा का ऑर्डर 4 होता है, तो क्या आयोटा की पावर 1 2 3 लेने से e आ जाता है कि नहीं आता? आयोटा की पावर सबसे पहले 4 लेने से ही 1 आता है। तो वही बात यहाँ है कि यहाँ a का ऑर्डर देखो शुरुआत में n दे रखा था, तो a की पावर 1 2 3 डॉट डॉट n-1 लेने से e नहीं आएगा। तो फिर बचा क्या? 1 से लेकर n-1 तो आ गया, फिर बचा क्या? 0। तो कहने का अर्थ यहाँ ओनली r की वैल्यू क्या होगी? यहाँ क्या लें कि e आ जाए, तो यहाँ r की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और बेटे एक चीज नोट कर लेना, कोई भी एलिमेंट्स हो और उसकी पावर 0 लेते हैं, उसकी पावर 0 लेते हैं तो क्या आता है? e आता है। जैसे आपको पता है a की पावर n दे रखा है और हमें पता है गुणा संक्रिया के लिए इसका प्रतिलोम क्या होता है? a की पावर n। सॉल्व करेंगे a की पावर n डॉट a की पावर -n, आधार समान है, घातें जुड़ती हैं, a की पावर 0, और हमें पता है बराबर में तो e आएगा, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट्स है, यहाँ उसका क्या है? प्रतिलोम है। तो तत्समक आएगा, गुणा की बात कर रहे हैं तो 1, सिंपल बात कर रहे हैं तो तत्समक e हो जाता है। मैं इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी एलिमेंट्स हो ना, उसकी पावर 0 दे रखी हो तो उसका मान e होता है। तो कहने करते हैं यहाँ r की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी आपके पास। 1 2 3 डॉट डॉट n-1 में से कोई नहीं हो सकती, क्योंकि a का ऑर्डर n है, तो वो लेने से e नहीं आएगा। तो फिर क्या लेने से e आएगा? r इक्वल 0 लेने से। तो इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। तो समीकरण 5 व 6 से क्या होगा? m बराबर n होगा, क्योंकि r की वैल्यू आपने क्या प्रूव कर दी? 0। और क्यों कहाँ से लेके चल रहे हो आपको पता है? n से। तो एक साइड आपने प्रूव करवा दी, a की पावर m बराबर e लेके चल रहे थे, आपने क्या दिखा दिया? m बराबर n। अब इसका कन्वर्स भी देखो आप बेटे, सभी प्यारे विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ना। अब मैं कन्वर्स की बात कर लेता हूं। कन्वर्स देखो आप, अब आप क्या मान के चलोगे? m बराबर n क्यू, और आपको सिद्ध क्या करना है? अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध कराओगे आप? अब हमें सिद्ध करना है कि a की पावर m बराबर e। तो लिख दो, चूंकि m बराबर क्या दे रखा है? n क्यों लेके चल रहे हो आप? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप समान है तो a की पावर में लेंगे तब भी वैल्यू इक्वल आएगी। a की पावर m, यहां से आपको पता है a की पावर n की होल पावर क्यों? प्रश्न के शुरुआत में पता है a का ऑर्डर n दे रखा था, वहां से a की पावर n की वैल्यू क्या दे रखी थी प्रश्न के शुरुआत में? e। तो e की पावर क्यों? और तत्समक की पावर कुछ भी लेते हैं तो भी मैंने पढ़ाया था तत्समक ही आता है। तो ये m बराबर n क्यों लेके चलिए, आपने क्या दिखा दिया? a की पावर m बराबर e, यही सिद्ध करना था। तो थ्योरम क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। कुछ क्वेश्चन वगैरह लेते हैं अपन। देखिए आप, अब हम बात कर रहे हैं, देखो मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं पहले, आप थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया 2.c चैप्टर का, ध्यान से समझना आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखो आप।
यदि परिमित ग्रुप के अवयव ए बी तथा ए बी हो, देखो आप दिया है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी इक्वल ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल 2 दे रखा है। या ए बी कहां से लेके चल रहे हो? ग्रुप से। जैसे एक ग्रुप आपने जी स्टार मान लिया। अब हमें सिद्ध करना है, दिया है ये दे रखा है और ये हमें पता है ए बी कहां से है? जी से। और हम मान के चल रहे हैं कि माना जी स्टार क्या एक ग्रुप है। जी स्टार कैसा ग्रुप है? मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, परिमित ग्रुप है। और अब हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर बी। यही सिद्ध करना, आप ध्यान से देख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नॉलेज है, समझिए। पर्सन समझ में आ गया? मैंने जी स्टार दे नहीं रखा था तो मैंने जी स्टार एक क्या ले लिया? परिमित ग्रुप। पर ए बी क्या लेके चल रहा हूं मैं? जी स्टार के कोई 2 अवयव। ए का ऑर्डर भी कितना दे रखा है? 2। बी का ऑर्डर भी कितना दे रखा है? 2। और ए बी का ऑर्डर भी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा है? ए बी बराबर बी ए। तो लिख देना। देखो समीकरण 1 से बात करें, हमें ए बी बराबर बी ए सिद्ध करना है और ये लेके चलना है। बात समझ में आ रही है? तो समीकरण 1 से बताइए क्या दे रखा है? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। इसको सोल्व करोगे, अरे ए का ऑर्डर 2 है तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ई होगा। ये तो फटा था आपने। ए का ऑर्डर एन होता है तो ए की पावर एन बराबर ई होता है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ई होगा। मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मैंने, या तो आप एक काम कीजिए, आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे आप, मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से क्या आएगा? क्योंकि आपको पता है यहां ग्रुप दे रखा है जी स्टार, ए ग्रुप जी से है तो ए इनवर्स भी कहां से होगा? प्रतिलोम भी जी में होगा। बेटे ग्रुप है तो मैं ये नियम लगा सकता हूं, पूर्व संक्रिया उत्तर संक्रिया। बाद में किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कौन सा नियम काम करेगा? उत्तर संक्रिया। यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 और -1 पावर है तो ए की पावर 1 बचेगी, वहां ई के साथ जो लेते हैं वो आएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? सेकंड। आगे देखिए, वापस मैं लेके चल रहा हूं समीकरण 1 को। देखो समीकरण 1 से ऑर्डर ऑफ बी इक्वल क्या दे रखा है? 2। यहां से बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ई, क्योंकि बी का ऑर्डर 2 है। दोनों तरफ वही आप किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे? बी इनवर्स से। तो आपको पता है बी बराबर क्या आ जाएगा? बी इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बी का ये ऑर्डर है, बी का ऑर्डर 2 है तो हमें पता है बी की पावर 2 इक्वल ई होगा। ग्रुप है ये, बी ग्रुप जी से लेके चल रहे हैं तो पूर्व संक्रिया उत्तर संक्रिया नियम लगा सकते हो आप। अब ये सोल्व करेंगे, 2 - 1 तो 1 बचेगा और यहां तत्सम के साथ जो लेते हैं वो आता है। वापस आप लीजिए समीकरण किसको? 1 से। 1 में और क्या दे रखा है बताओ? ऑर्डर ऑफ, तीनों बातों को लेके चलना आपको अलग अलग। ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल क्या दे रखा है? 2। यहां से क्या आएगा? अरे ए बी का ऑर्डर 2 है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? आप बताइए मेरे को। ई होगा। अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? ए बी इनवर्स से। दोनों तरफ उत्तर संक्रिया लगा देना आप। अब बताइए आप यहां देखो ए और बी जी से है, लेकिन एक काम करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप स्टार मत लेना। फिर आप क्यों? देखो इन चीजों को रटना मत, समझना। स्टार क्यों नहीं लेंगे? यदि आप बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता तो फिर यहां भी ए स्टार बी आना चाहिए था। क्या ए स्टार बी आना चाहिए था? यहां वो नहीं दे रखा तो आप समझ जाना, सिंपल आप क्या लेना? डॉट। सिंपल डॉट लेंगे तो यहां भी डॉट, यहां भी डॉट, क्योंकि ये चीजें रट के नहीं लिखनी है, आपको समझ के लिखनी है। क्योंकि आपने देखा कि यहां जो ए और बी के बीच में स्टार नहीं है तो फिर यहां भी स्टार नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट्स है? जी के एलिमेंट्स ही है, और जी के एलिमेंट्सों के बीच में स्टार नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि यहां बाइनरी ऑपरेशन स्टार
नहीं है, सिंपल डॉट आएगा। देखिए अब वही 2 है -1 है तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। ई के साथ जो लेते हैं वो आता है, पता है सबको। सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कीजिए। ए बी बराबर यहां से क्या आएगा, रिवर्सल लॉ से क्या होगा, पता है ना रिवर्सल लॉ आपको, उत्क्रमण नियम 2.A चैप्टर की थ्योरम फर्स्ट का पॉइंट नंबर 4। रिवर्सल लॉ क्या आपने क्या पढ़ा था, याद कीजिए। ए स्टार बी का इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो ये पहले आता है, ये बाद में, स्टार तो है नहीं, सिंपल डॉट आएगा। अब बताओ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 2 से ए इनवर्स, और बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, या एक काम कीजिए, यहां क्यों लिखते हो आप, यहां तो ए बी रखिए, क्योंकि आपको ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है, बी ए। तो आप समीकरण 3 से बी इनवर्स की जगह तो क्या लिख दोगे, बी, और 2 से ए इनवर्स की जगह ए। ये सिद्ध करना था आपको, तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल सी बात है, सॉल्व कर लेना आप आसानी से। आगे देखिए अब नेक्स्ट थ्योरम आप या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। देखिए आप कुछ भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेसिक नॉलेज रखना, आप थोड़ा सा आपको माइंड को काम में लेना है। आगे से आगे आपको रास्ता मिलेगा क्वेश्चन में कि हाँ अब ऐसे सॉल्व करना है, वो रट के एग्जाम में नहीं जाना। कोई भी आप क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही बता देता हूं आपको, और देखो आप, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने। निम्न ग्रुपों के प्रत्येक अवयव की कोटि निकालो। सेकंड का मैंने फर्स्ट ले लिया। यहां आपके पास एक ग्रुप दे रखा है, आपके पास मैंने सेट को क्या मान लिया, जी बराबर दे रखा है वहां ई पी क्यू आर एस टी, और मैं यहीं लिख देता हूं बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है। और यहां उसकी सारणी भी दे रखी है, लिख दीजिए आप ई पी क्यू आर, अभी समझाऊंगा ये क्या दे रखा है, आर एस टी, ई पी क्यू आर एस और यहां टी। ई यहां तत्समक है, हमें पता है बेटे, ग्रुप दे है यहाँ, बोल रहा है प्रश्न की यहाँ जी क्या है, ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स क्या है, दे के बुक में आप ई पी क्यू आर एस टी और बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। प्रश्न में सारणी देखना, ये दे रखी है, प्रश्न में सारणी दी भी आएगी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिए आप क्या दे रखा है सारणी में, वही लिख रहा हूं मैं। यहां दे रखा है पी क्यू ई टी आर एस, यहां क्या दे रखा है ई पी एस टी आर, देख लेना कहीं गलत लिख दूं तो मैं, आर एस टी ई पी क्यू। यहां दे रखा है टी आर दे रखा है, क्यू ई और पी दे रखा है, और लास्ट में दे रखा है आर एस पी क्यू ई दे रखा है। देख लेना आप आराम से। हमें क्या पूछ रहा है कि सभी का ऑर्डर निकालो, आप जो ग्रुप जी के जो सभी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर निकालो आप। देखो सबसे पहले मैं ई का ऑर्डर निकालता हूं। ऑर्डर पता है ना कोटि कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स की, अरे ई की कोटि कैसे निकलेगी कि ई की पावर आप क्या लो कि ई आ जाए। याद रख लेना बेटे आप, तत्समक अवयव की कोटि हमेशा ही क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 1 लेने से ई आ जाता है, तो ई की पावर 1 लेने से, क्योंकि धनात्मक कोटि हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। तो स्टार्ट तो कहां से करोगे, 1 से, 0 से स्टार्ट मत कर देना आप। तो ई की पावर 1 लेने से ई आ गया, तो हम समझ गए ऑर्डर ऑफ ई कितना हो गया, 1। अब बेटे यहां से मेरे को पी की कोटि निकालनी है, तो देखिए आप हम सारणी से देखें, देखो आप सारणी से देखो, क्या p की पावर 1 लेने से e आ जाएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं, p की पावर 1 लेने से e कहां से आएगा, p की पावर 1 लेने से तो p आएगा। हमें p का ऑर्डर निकालना है, क्या p की पावर 2 लेने से
ई आ रहा है क्या? बेटे याद रखना, यहां संक्रिया स्टार है तो पी स्क्वायर को क्या लिखोगे आप? पी स्टार पी लिखोगे आप। पी स्क्वायर को क्या लिखोगे? पी स्टार पी। बेटे यहां से पी स्टार पी का मान बताओ कितना है? पी स्टार पी का मान कितना है? क्यों है? तो बेटे समझ गए ना, पी स्टार पी का मान, पी स्टार पी का मान कितना है? क्यों है? तो पी की पावर 1 लेने से भी ई नहीं आया था, 2 लेने से भी ई नहीं आ रहा, पी की पावर 2 लेने से क्या आ रहा है? क्यों? तो कहने का पी का ऑर्डर 2 भी नहीं होगा। देखो ऑर्डर निकालते हैं तो पावर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। पता है ना आपको इन चीज़ों का, क्योंकि कोटि धनात्मक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होते हैं। अब क्या पी का ऑर्डर 3 होगा? तो हम देख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यूब को पी स्क्वायर स्टार पी। ये रटना मत कि सर पी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, बेटे कहीं भी लिख सकते हो। पी क्यूब को आप पी स्टार पी स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। अब आप मेरे को बताइए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? क्यों? और यहां से स्टार पी। देखो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? क्यों है आपके पास? क्यों थी ऊपर से। अब क्यों स्टार पी का मान बताइए? क्यों स्टार पी का मान देखो ई आ रहा है, क्यों स्टार पी का मान ई है? तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ पी इक्वल कितना होगा? पी की पावर 3 लेने से ई आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ पी इक्वल कितना है? 3 है। एक और देख लीजिए, जैसे मैं किसी की टी की बता देता हूं मैं एक, जैसे आपने टी की पावर सारणी से देखोगे, आप सारणी से देखोगे क्या टी की पावर 1 लेने से ई आएगा क्या? नहीं, टी की पावर 1 लेने से तो टी आएगा। टी की पावर 2 लेने से टी की पावर 2, इसको क्या लिखोगे आप? टी स्टार टी। अरे टी स्टार टी की वैल्यू देखो आप, टी स्टार टी, तो यहां से क्या आएगा? ई आएगा। अरे टी स्टार टी की वैल्यू कैसे निकालोगे? टी को देखोगे, स्टार को देखोगे, टी, तो कहाँ यही तो बनेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वाली रो है, ये वाला कॉलम है, तो ई आएगा। तो टी स्टार टी की वैल्यू ई आ रही है, तो लिख दोगे आप ऑर्डर ऑफ टी इक्वल 2। ऐसे आपको कोटि निकालनी है, कभी कोई ग्रुप दे दे और उसकी सारणी भी दे दे और आपसे एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछे, तो आपको ऑर्डर ऐसे फाइंड करना है, निकाल दोगे आप सभी का ऑर्डर। हाँ, ये जीरो मत समझ जाना इसको, ये ओ आर है, ये ऑर्डर ऑफ आर, ऑर्डर ऑफ एस, ऑर्डर ऑफ टी कितना है? 2 है। और पी क्यू का ऑर्डर कितना है? 3 है। और ई का ऑर्डर कितना है? 1 है। बेटे इसके मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, इस क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड और बता देता हूं, क्योंकि अभी आपने ये जो +5 वाले हैं इनका ऑर्डर ज्ञात करना अभी तक आपने नहीं सीखा, तो अभी समझा देते हैं आपको इनका भी ऑर्डर। देखिए आप इनका ऑर्डर ज्ञात करना। कोटि की परिभाषा अच्छे तरीके से समझ लो, फिर किसी का भी ऑर्डर ज्ञात करना हो आप सीख जाओगे। देखो अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड की। अब की बार क्या दे रखा है? ग्रुप क्या दे रखा है? G बराबर 0 1 2 3 4 और यहां +5। समझिए आप इनका ऑर्डर कैसे निकालोगे। ये देखो ग्रुप होता है, ये चीज आप ग्रुप वाले नियम लगा के देखना। वैसे मैंने ये 2.a का एक एग्जाम्पल था, वहां समझाया भी था ये क्या होता है, ग्रुप होता है। वहाँ मैंने +5 वगैरह की वैल्यू ज्ञात करना भी सिखाया था, आपको पता हो तो जिनको अभी दिक्कत है वो ये जो 3rd या 4 नंबर की क्लास है, वहाँ मैंने योग मॉड्यूलो m के बारे में ये समझाया था, तो वहाँ समझना इन +5 वगैरह की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं कोटि की बात कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं सारणी बना लेता हूँ। सारणी यहाँ भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? +5 यहाँ सारणी ऐसे ही बनाते हो। अरे यदि ये ग्रुप का क्वेश्चन है, यदि इसको एग्जाम में सॉल्व करना है, जी में अवयवों की संख्या परिमित है, तो आपको सारणी तो बनानी पड़ेगी। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, क्योंकि 5 से कम है। 0 में 1 जोड़ेंगे 5 से कम है 1। 0 में 2 जोड़ेंगे 5 से कम है, ये 3 4। 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 1 में 4 जोड़ेंगे 5।
ये तो पढ़ाया था, इसके बराबर या इससे ज्यादा आ जाए ना तो फिर इसका ही भाग देते हैं और शेषफल देखते हैं। तो 1 में 4 जोड़ रहे हैं 5 और 5 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 0। 2 में 0 जोड़ेंगे, 5 से कम आ रहा है, ये भी 5 से कम, ये भी 5 से कम। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 0। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 1। लिख दोगे डायरेक्ट, ये आपको नॉलेज होगा इन चीजों का। 3 में 0 जोड़ोगे 4, 0, 1, 2, ये आएगा आपके पास। यहां से वही 4 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। देख लेना आप बेटे। अब मैं आपको ऑर्डर ज्ञात करना सिखाता हूं। सबसे पहले मैं 0 का ऑर्डर ज्ञात करूंगा। तो बेटे यहाँ पता भी है ना आपको, +5 का तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 के साथ जो ले रहे हैं वही आ रहा है। देखो यहाँ जो तत्समक अवयव वो 0 है, तो 0 की पावर क्या लेने से, क्योंकि देखो ऑर्डर निकालना होना तो पावर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। क्या 0 की पावर 1 लेने से 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है बेटे। तो कहने का ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैं 1 की बात करूंगा। अब 1 की बात मैं कहाँ से करूंगा, सारणी से। बेटे यहाँ ई का मान कितना है, पहले कोटि निकालनी होना तो आपको ई पता होना चाहिए, क्योंकि ए का ऑर्डर एन कब होता है, जब ए की पावर एन बराबर ई हो, तो ई की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ ई क्या है, 0 है। यहाँ तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटे, सिंपल याद करना, ये +5, +6, +7 होते हैं ना, इनका भी तत्समक क्या होता है, 0 ही होता है। वैसे जैसे .5, .6 इनका तत्समक क्या होता है, जैसे गुणा का 1 होता है ना, तो इन .6, .7 का भी तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। यहाँ जो तत्समक अवयव है वो क्या होगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी एलिमेंट्स के साथ ले रहे हैं तो वही एलिमेंट्स आ रहा है। तत्समक का यही गुण होता है, यही प्रॉपर्टीज होती है आइडेंटिटी एलिमेंट्स की। देखिए आप 1 की बात करें, क्या 1 की पावर 1 लेने से ई आ रहा है क्या, नहीं, ई क्या है, यहाँ 0 है, 0 नहीं आ रहा। 1 की पावर 1 लेने से 1 आएगा। अब बेटे आगे देखिए, क्या 1 की पावर 2 लेने से ई आ रहा है क्या, 0। बेटे एक बार आपको नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे 1 स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, यहाँ 1.1 मत लिख देना आप, क्योंकि आप सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं पढ़ रहे हो, आप ग्रुप पढ़ रहे हो। तो अभी मैंने पढ़ाया था ना, जब जी स्टार हो तो ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए स्टार ए। ए स्टार क्या लिखते हैं, ए। बेटे यहां अब डॉट नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन याद रखना, यहाँ +5 है तो 1 स्क्वायर को ग्रुप में याद रखना, जब यहाँ प्लस होता है ना तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a + a = 2a। ग्रुप में ऐसा होता है। मान लीजिए G + एक ग्रुप है, उसका एलिमेंट्स A है और A स्क्वायर दे रखा है, तो A प्लस है तो A स्क्वायर को आप A.A नहीं लिखोगे, A + a लिखोगे। कहने का अर्थ A स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2A। तो यहाँ तो प्लस की जगह +5 है, तो 1 स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 1 + 5 1, और 1 + 5 1 की वैल्यू क्या है, 1 + 5 1 की वैल्यू 2 है। 1 की पावर 2 लेने से भी ई नहीं आ रहा। 1 की पावर 3 लीजिए, 1 की पावर 3 को कैसे लिखोगे, वही लिखोगे, 3 बार लिख दोगे आप, क्या दिक्कत है, क्यूब है तो 1 + 5 भी आएगा आपके पास। और जोड़ सबको आता है +5 की वैल्यू ज्ञात करना, 1 2 3, 5 से कम है इस +5 वाले 5 से, तो 3 आ जाएगा। 1 की पावर 4 लेंगे तो कैसे लिखोगे, 4 बार लिख दोगे आप, यह आ जाएगा +5 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। 4 है तो 4 बार आ जाएगा। 1 की पावर 5 लेने पर क्या आएगा बताइए आप मेरे को, 1 की पावर 5 लेंगे तो कितनी बार लिखोगे, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 5 बार लिख दो एक को ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हो 4, 1 की पावर 4 + 5 और 1। अब 1 की पावर 4 की वैल्यू यहां से क्या है, सॉरी ये 1 थोड़ी, ये क्या है 4 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 5 से कम है, 4 ही आएगा। देखो अब 1 की पावर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 4 + 5 और 1 की पावर 1, वही 5 आएगा। अब 1 की पावर 4 की वैल्यू तो क्या है, 4 है, और +5 और 1। अब 4 1 5, 5 के बराबर है तो 5 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 0। आप आराम से समझना कि 1 की पावर क्या लेने से ई आया, तो 1 की पावर 5 लेने से ई आ रहा है, क्योंकि यहाँ ई 0 है, तो 1 का ऑर्डर कितना होगा, 5 होगा। ऐसे आप किसी का भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। आप 2 का भी ऐसे निकालना, 2 की पावर 1 लेना, क्या 0 आ रहा है क्या, 2 की पावर 2 लेना, 2 की पावर 2 को कैसे लिखोगे, यहाँ 2 + 5 2,
फिर उसकी वैल्यू 2 की पावर 2 लेने से भी नहीं आ रहा, फिर 2 की पावर 3, ऐसे चेक करना आप बेटे। 2 की पावर क्या लें कि 0 आ जाए, वो 2 का ऑर्डर हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से किया करो? ऑर्डर में 1 से। ओके, आगे चर्चा करते हैं हम। आज मैंने थोड़ा सा आपको आराम से पढ़ाया है क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही किया है। मैं कल वाली क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपके चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। वैसे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी चैप्टर के बारे में। देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अपरिमित ग्रुप जिसका प्रत्येक अवयव परिमित कोटि का हो, उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है, उदाहरण दे रखा है बुक में। इस उदाहरण के बारे में समझना आप। यदि यहां भी दिक्कत आ रही है इस उदाहरण के बारे में, तो आप ये उदाहरण कौन सा है, 2.D का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, वही है ये उदाहरण। ये उदाहरण वैसे सॉल्व नहीं करना है, एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3 में। 4 की बात करें, 4 क्या है, यदि किसी ग्रुप G में a की पावर 5 इक्वल E तथा AB A इनवर्स बराबर B स्क्वायर और 4 इज AB बिलोंग्स टू G, तो B की कोटि ज्ञात कीजिए। बेटे मैं एक क्वेश्चन बता ही देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, दिया है ग्रुप G में क्या दे रखा है, a की पावर 5 बराबर E, 4 इज a कहां से लेके चल रहे हो, G से। और क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। और दे रखा है AB A इनवर्स बराबर क्या दे रखा है, B स्क्वायर। बेटे 4 इज AB कहां से लेके चल रहे हो, वही ग्रुप G से लेके चल रहे हैं। बात को समझिए बेटे, ये दे रखा है और आपको क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको B का ऑर्डर ज्ञात करना है। B यहां क्या है, ग्रुप G का कोई अवयव है। बता दूं मैं आपको, देखो B का ऑर्डर फाइंड करना है तो हमें कुछ सॉल्व करके ऐसी टर्म लेके आनी है कि कुछ पावर में ले अपन और बराबर में क्या आ जाए, E आ जाए। तो सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का तरीका आप समझ लो ध्यान से। देखो आप समीकरण 2 लेके चलेंगे। समीकरण 2 से आप देखो, एक बार 2 को मैं दोबारा लिख देता हूं, बराबर B स्क्वायर। बेटे इसको ध्यान से समझना, एक दो बार सॉल्व करना। 2 ले लिया मैंने। अब मैं एक बार तो क्या करूंगा यहाँ, क्योंकि मेरे को B का ऑर्डर निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं समझो आप। एक बार तो आप किसको उठाओगे यहां से, एक बार तो आप यहां से उठाना A को, और एक बार उठाना A इनवर्स को। तो एक बार तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आप एक बार में एक ही समझाता हूं मैं। जैसे मैंने बताओ कौन सी संक्रिया लगा दी, मैंने यहां संक्रिया कौन सी लगा दी, बात को समझो। मैंने यहां प्रूव संक्रिया लगा दी। अब आपको पता है कि ग्रुप है तो साचार्य नियम वगैरह लगा सकते हो आप। आपको ये भी पता है A इनवर्स A का मान E होता है, तो यहां से क्या आएगा, B A इनवर्स बराबर A इनवर्स B स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि E के साथ जो लेते हैं वही आता है, तो E के साथ B A इनवर्स लेंगे तो ये आएगा आपके पास, और यहां से A इनवर्स B स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए आप, देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। एक बार आप उत्तर संक्रिया लगा देना। उत्तर संक्रिया इधर A इनवर्स को उठाना है, तो उत्तर संक्रिया किसके साथ लगाओगे आप, A के साथ। अरे यहाँ A इनवर्स B स्क्वायर A, इधर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं लिख दूंगा डायरेक्टली A इनवर्स A का मान वही E हो जाएगा, फिर E को B के साथ लेंगे तो B आएगा आपके पास। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब समझो आप बातों को। इक्वेशन नंबर दीजिए 3। अब दोनों पक्षों का क्या कीजिए, वर्ग, क्योंकि आपको B का ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ एक शब्द दे रखा है A की पावर 5 बराबर E, तो अपना टारगेट एक ही है कि यहाँ कैसे भी आपको ये A की पावर 5 वगैरह बनाना है आपको। यहाँ अभी बना देंगे, देखना आप चीजों को समझना। दोनों पक्षों का
वर्ग करोगे आप, स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए इनवर्स बी स्क्वायर ए, इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर। बेटे एक बात बताऊँ मैं आपको, अभी मैं 2.c के एग्जाम्पल थ्योरम सोल्व कराऊंगा, वहाँ एक थ्योरम्स दे रखी है ए इनवर्स बी की पावर 4a, याद रखना एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर m होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स होता है। यहाँ कोई एलिमेंट्स यहाँ उसका इनवर्स दे रखा हो और बीच में कोई अदर एलिमेंट्स दे रखा हो और उसकी होल पावर m दे रखी हो, तो जो पावर है ना वो बीच वाले एलिमेंट्स पर ही आती है। यहाँ भी ए इनवर्स है, ए इनवर्स का प्रतिलोम a होता है, ये तो पता है ना, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का a होता है। जैसे 7 का योग के लिए -7 तो -7 का +7 होता है। तो यहाँ कोई एलिमेंट्स है, यहाँ उसका प्रतिलोम है, तो अपन जो पावर लेंगे वो बीच वाले एलिमेंट्स पर आएगी ओनली, तो b की पावर कितना हो जाएगा 4। अब आप देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, इक्वेशन नंबर सेकंड से वापस पुट कर दीजिए आप। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स आपके पास, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स आपके पास है, और यहां से क्या दे रखा है, ए इनवर्स बी की पावर 4a। लिख दोगे आप, लिख देना इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिए वापस वही है, आपको किस किस को उठाना है, आपको वही ए और ए इनवर्स को उठाना है। तो एक बार तो प्रूफ संक्रिया लगाओगे, मैं एक साथ ही लिख देता हूं बेटे, आप चीजों को समझो। आप एक बार आप उत्तर संक्रिया लगाओगे तो ए को उठाने के लिए ए इनवर्स को उठाने के लिए ए, आपको इधर आपने लगाया तो इधर भी आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इधर पहले क्या लोगे आप, पहले इधर ए इनवर्स से किया आपने तो ए इनवर्स, इधर क्या आएगा, बाद में ए से किया है तो ए से। बेटे ए इनवर्स ए कैंसिल होंगे, मैं बता दूं डायरेक्ट ही, यहां भी ए इनवर्स ए कैंसिल होंगे तो बी आएगा। आधार समान है, घाते जुड़ेंगे, ए की पावर -2 बी की पावर 4, यहां से क्या आएगा ए स्क्वायर। देखो हमने ए की पावर 2 बना ली, ऐसे अपन कहाँ तक चलेंगे, ए की पावर 5 तक बनाना है, क्योंकि ए की पावर 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, ई दे रखी है। तो अब वापस क्या करना, आपको दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो मैं बता दूं आपको, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर करेंगे, बी की पावर 4 ए स्क्वायर, इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। तो ये भी देखो ए की पावर -2 का प्रतिलोम ए की पावर +2 होता है, तो ये भी देखो पावर कहाँ पर आएगी आपको पता है, बीच वाले एलिमेंट्स पर आती है पावर ओनली, याद रखना। तो बी की पावर 4 का होल स्क्वायर, बी की पावर 8 होगा, और यहाँ ए स्क्वायर ऐसे कैसे। आपका टारगेट है ए की पावर 5 बनाना, फिर अपन देखते हैं क्या होता है, हमें क्या फाइंड करना है, बी का ऑर्डर। देखिए वापस आप एक काम कीजिए, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स आपके पास, और यहाँ से क्या है, ए की पावर -2, ये 8 है, ये ए स्क्वायर। वापस आप इधर तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स से, इधर किससे करोगे, ए से, तो इधर भी आप ए इनवर्स से करोगे, ए की पावर -2, ये 8 ए स्क्वायर है, इधर ए से। बेटे वही ए इनवर्स ए ई होगा और वो कैंसिल होगा, आपको पता है कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या आएगा बताइए आप, ये तो b आएगा, इधर ए की पावर -3 आएगा, ये 8 होगा और ये ए क्यूब होगा। वापस आप क्या करना, वर्ग करना, तो वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, यहाँ से ए की पावर 3, ये वही 8 ए क्यूब, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है ये कोई एलिमेंट्स है, ये उसका प्रतिलोम है। तो जो पावर होती है ना वो बीच वाले एलिमेंट्स पर आती है, याद रखना। ये पीछे दे रखा है एग्जाम्पल से या थ्योरम्स में दे रखा है, वैसे आपको भी सॉल्व कराएंगे ना थ्योरम से एग्जाम्पल, तो वहाँ प्रूफ करके बताएंगे कैसे आएगा। देखो वापस आप बी स्क्वायर का मान रख दीजिए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है पता ना आपको, ए बी ए इनवर्स, यहाँ से ए की पावर -3, अरे 16 आएगा, ए की पावर 3। वापस आप इधर तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे और इधर किससे करोगे, ए से। इधर ए इनवर्स से करेंगे तो पावर कितनी होगी, -4, और इधर ए से करोगे आप तो ए की पावर +4। तो ये तो कैंसिल होंगे, ए इनवर्स ए, तो यहाँ बी बचेगा और इधर बचेगा ए की पावर -4, बी की पावर 16, ए की पावर 4। वापस आप क्या करना, वर्ग करना, क्योंकि अभी ए की पावर 5 नहीं आया।
तो बी स्क्वायर आएगा, यहाँ से क्या आएगा वर्ग करेंगे तो ए की पावर 4 है, आप स्क्वायर करोगे, ये एलिमेंट से ये उसका प्रतिलोम है, पावर हमेशा खाती है, बीच वाले एलिमेंट्स पर आएगी तो बी की पावर आएगी आपके पास 32, ऐसे कैसे आएगा, आगे कैसे सॉल्व करोगे वो समझो आप। देखो इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास ए बी ए इनवर्स है, यहां से क्या आएगा ए की पावर -4 और यहां से ए की पावर +4 आ जाएगा आपके पास। सॉल्व कीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, इधर ए इनवर्स से ए को उठाना है, ए बी ए इनवर्स आप इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे ए से, इधर ए इनवर्स से करेंगे पहले तो ए की पावर -5 होगा, ये ऐसे कैसे आएगा, इधर बाद में ए की पावर ए से करोगे तो ए की पावर 5 हो जाएगा, ये कैंसिल होंगे, कैंसिल कैसे होंगे समझ तो रहे हो ना आप, 7 सारे नियम लगा दोगे आप, यहां ए इनवर्स ए की पावर 5, बेटे ए इनवर्स ए क्या होता है आप मेरे को बताइए, ए इनवर्स ए क्या होता है, ई होता है, तो यहां से भी ई आ गया बी और यहां से भी ई। अब आपको पता है ई के साथ जो लेते हैं वो आता है, तो बी आएगा, ई के साथ बी लेंगे बी, फिर बी के साथ ई लेंगे तो भी बी आएगा। अब यहां से बताइए ए की पावर -5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वही है 5 और -1 गुणा होगा -5, यहां से 32 आ गया, यहां से ए की पावर 5। अब आगे सॉल्व कीजिए, आपको पता है कि ए की पावर 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है ई, तो ई का इनवर्स, और बी की पावर 32, यहां से ई, ए की पावर 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, ई दे रखी है। अब आपको यहां से भी पता है कि बी बराबर तत्समक की पावर ई इनवर्स भी क्या होता है, ई की पावर कुछ भी ले लो आप, हमेशा ई आता है, जैसे आपके पास गुणा का तत्समक 1 होता है, अब एक की पावर आप -1 लोगे तो भी 1 ही आएगा, तो भी क्या आएगा, एक ही आएगा, तो ई आएगा, और ई के साथ जो दे रखा है वो आता है, वही है, ई के साथ जो दे रखा है वो आएगा, तो बी की पावर 32 आएगा। आप दोनों तरफ आप एक काम कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बी इनवर्स से, इधर भी, क्योंकि हमें ऑर्डर फाइंड करना है बी का, तो बराबर में ई चाहिए, तो मैं बी को बी इनवर्स से गुणा करूंगा तभी ई आएगा। इधर भी आपको उत्तर संक्रिया लगानी पड़ेगी, क्योंकि बेटे आप उत्तर संक्रिया या पूर्व संक्रिया भी लगा सकते थे यहां। अब यहां से बताइए आप इसको सॉल्व करोगे, यहां बता देता हूं मैं, बी इनवर्स क्या होगा ई, और बराबर क्या आएगा, 32 में 1 घटाएंगे 31, कहने का अर्थ यहां क्या आ गया, बी की पावर 31 बराबर क्या आ गया ई, तो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल कितना हो गया 31, ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ बी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी दिमाग को काम में लेना और सॉल्व करना, एक एक बात को समझना है, थ्योरम्स के बारे में समझना, पहले सबसे पहले आप कोटि के बारे में समझना, सबसे पहले तो पिछली वाली क्लास से, फिर ये थ्योरम्स के बारे में समझना, वो पढ़ाई थी, फिर आप ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको हम एग्जाम्पल और थ्योरम सॉल्व करवा देंगे इस चैप्टर के, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।